दोहा नंबर 4। अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग बोध। सबसे पहले हमारे प्रिय विद्यार्थियों, कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, देखना है, जानना चाहिए। अधर माने ओठ, हर माने भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। ओठ डीठ, डीठ माने दृष्टि होती है, पट माने वस्त्र होता है, ज्योत माने दृष्टि होती है। हरित बांस, हरे बांस की। इंद्र धनुष, बरसात के समय जो आकाश में एक विशेष प्रकार का रंग बनता है, कभी कभी एक आकार बनता है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें कई रंगों का समावेश होता है। तो यहां पर ये इसका अर्थ इंद्रधनुष रंग का अभी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भक्ति नामक पाठ से या भक्ति नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी। इसके बाद में प्रसंग में प्रस्तुत दोहा में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद में व्याख्या। प्रस्तुत दोहा में बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब हरे बांस की बांसुरी अपने ओठों पर धारण करते हैं, अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट जोत, भगवान श्री कृष्ण हरे बांस से निर्मित बांसुरी को जब अपने ओठों पर विराजमान करते हैं, धारण करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो बांसुरी का रंग हरा, उनकी दृष्टि का रंग सफेद, उनके ओठ का रंग लाल और उनके ऊपर जो वस्त्र हैं वो पीले रंग। इस प्रकार से इन रंगों के समावेश से, संगम से वो बांसुरी इंद्रधनुष के समान प्रतीत होने लगती है, दिखाई पड़ने लगती है। हरित बांसुर की बांसुरी इंद्रधनुष रंग बोध। तो इस प्रकार से इस दोहा में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद हमने बताया संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या हो गई। अब चौथी हेडिंग आती है काव्यगत सौंदर्य, जिसमें हम बार बार बताते रहते हैं कि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग इंपॉर्टेंट है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो यहां पर भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस में भक्ति रस और अलंकार में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। क्योंकि उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि बांसुरी की तुलना इंद्रधनुष से की जा रही है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना हो रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार भी है। तो इस प्रकार से इस दोहा की व्याख्या अब यहीं पर कंप्लीट होती है।